हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास अटेंडेंस 1, 9, 10. Ma'am, 1. Ma'am, roll number 10. 12, 14, 16. 14. Ma'am, 16. ठीक है। 22, 29, 33. 22 present, ma'am. 33 present, ma'am. 37, 41, 42. 37 present, ma'am. 42 present. 41. ठीक है। 53, 54, 56. 54 मैम। 53 मैम। 56 present, ma'am. 58, 59, 60. 58. Ma'am, 59 and 60. 61, 63, 65. Ma'am, 61 present. मॉर्निंग Ma'am, 65. ठीक है। 63, 67, 68, 69. Ma'am, 67 present. ठीक है जी। 63 भी कर दिया। 68, 69. 70, 74, 75. Ma'am, 73 present. 74 present. ठीक है। 3 हो गए। 76, 77, 79. 77 present, ma'am. Ma'am, 576 present. ठीक है। 79. 1505. Present, ma'am. 79. 1505. ठीक है। मैम 1506। ठीक है। 8. Ma'am, 8 present. ओके। 10, 12, 15. 15 10 present. ठीक है जी। Ma'am, 10 present. ठीक है जी। ठीक है। 15 भी हो गया प्रेजेंट। 12 है। Ma'am, 15. 15 से 35. Madam, 15 10 है. मैं बाद में रिपीट करांगी। 16, 18, 19. 16, ma'am. Yes, ma'am. 19. ठीक है। 18 present, ma'am. ठीक है। 20, 21, 25. Ma'am, 21. ठीक है। 20 है। 20 भी है। 25, 29, 30, 31. 30 present, ma'am. ठीक है जी। 31. Ma'am, 33 31 Diwakar present, ma'am. Kumar.
35 मैम, 33 भी है, 35 भी है, आगे 36, 43, 44, 43 present, ma'am. ठीक है जी, 45, 46, 47, मैम 44 present, ठीक है जी, मैम 46 ठीक है, मैम 44. ठीक है जी। सुन लो एक बार, वेरी गुड स्ट्रेंथ आज की, ओके मैम पहली बार हुई है जब से मैं क्लास ले रही हूँ। आज एब्सेंटीज ही बोल लूंगी सिर्फ। रोल नंबर 9 एब्सेंट है, 29 एब्सेंट है, देन 68, 69, 15, 12, देन 15, 25, 29, 32 और 36, दैट्स इट। इनमें से वही है, बाकी सारे प्रेजेंट है। ओके क्लास, अभी मैंने ग्रुप में थोड़ी देर पहले पिक्चर्स शेयर की हैं, तो आई विल बी कवरिंग द बेसिक्स रिगार्डिंग द ग्राफ्स, ठीक है। तो बाय टुमारो आई विल बी रिपीटिंग अगेन द prims and Kruskal according to this book, and then we'll continue with the rest of the topics. So the very first thing about the graphs, as I have already told you, बस पूरी क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे। is it clear? दिख रही है? यस मैम आप थोड़ा ऊपर से ब्लर आ रहा है। आप ग्रुप में दिख रही है आपको? वहां से रीड कर लो। यस मैम। मैम आप एक बार मैसेज सेंड कर दो कि बुक का जो फर्स्ट पेज है, मतलब बुक का एक बार कवर सेंड कर दो। ओके, वो भी करते हैं। चलो ठीक है, बुक तो आप लोगों के पास है, बुक में से करिए, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, तो मुझे मैंने कोई ठेका थोड़ा ले रखा था कि मैं आप लोगों को नोट्स दे दूं। भेज दिए होगी। चलो ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द ग्राफ्स, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया, दैट इज अ ग्राफ इज a finite set of vertices and a finite set of edges कॉन्फ़िगरेशन which can be denoted by a tuple of the form G is equal to a collection of VG and EG, where VG is a set of vertices in the graph and EG is a set of edges. C and C, ठीक है, that is emitter, base, तो दिस फॉर्म्स अ ग्राफ। कोई भी चीज को, मतलब कोई भी सेट ऑफ वर्टिसेस, द सेट ऑफ वर्टिसेस कैन बी योर हाउसेस, ठीक है। दीज एजेस मे डिनोट द okay, transistor connection, length of cable between the houses. The edges may be people. This may involve the cost of their business involved between the two people. कुछ भी ग्राफ बेसिकली हम एक नेटवर्क को कहते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क जिसमें कि बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। वो नोड्स कुछ भी हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, ठीक है, कोई थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनमें कम्युनिकेशन कैसा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एन एज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। एक दी है कि आपकी लेट इट बी पीसीज ही ले लो, 2 पीसीज में डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हमने पीसीज प्लेस किए हैं, ठीक है। या रेट ऑफ ट्रांसफर कितना है, कुछ भी कह लो। या हम कहेंगे घर है, ये लोग नोड्स जो है ये घरों को डिफाइन कर रहे हैं और इनमें लेंथ ऑफ केबल कितनी है एस्टेब्लिश। या 2 लोग हैं, ये नोड्स जो है पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लोगों में बिजनेस, मतलब हर ये 5 पीपल हैं इन माय नेटवर्क, 5 आपस में बिजनेस कर रहे हैं, they are involved in some kind of business, and this amount of edge, the weight of the edge represents the amount of profit they are having from each other, या कितना बिजनेस का उनका रिलेशन है stronger. So this is a kind of network we are represented with the help of graph. When there is a many to many interaction between a number of things, then we represent such kind of things with the help of graphs. जैसे हमने एरेज में किया था ना, तो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में किया ही यही है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, when the elements have connection with rest of the elements,
depending on their memory allocation, depending on their linkages, depending on the bond, the interaction, वो सारी चीजें, वो सारे features ग्राफ में क्या है, many to many की interaction, many nodes are interacted with each other through various nodes. There can be multiple nodes also between the two. A graph may have multiple vertices. ठीक है, वो भी इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट करेंगे, between the two. So we can say in simple terms, when there is a many to many kind of interaction between different elements, then we represent such kind of data structure with the help of graphs. ठीक है, नेक्स्ट था आपका ग्राफ से रिलेटेड, जो पिछला ग्राफ मैंने बनाया उसमें जो वर्टिसेस है दे आर रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यूज ए बी सी डी, जो भी उसके अंदर नेमिंग की होगी, ए बी सी डी की है, 1 2 3 की है, कुछ भी की है, ठीक है। तो वर्टिसेस आर द एलिमेंट्स that are connected and whose connection can be seen with the help of graphs. The elements, the set of elements हम बोलते हैं ना, array में भी set of elements हैं, stack में set of elements हैं, तो these vertices define the set of elements. ठीक है, and in case of arrays हम बोलते हैं कि जैसे the first element is connected to second, so there is only one connection. Then second is connected to third, then third is connected to fourth. There is a linear connection between the elements. ठीक है, but in case of graph, the connection can be multiples, or we can say there are many connections. So in order to define the number of connections, we represent that term, the connections, with the edges. If there is an edge between two elements, that is the two elements are represented here as vertices. If there is an edge between two elements, we can say if there is a connection between two elements, we can say there must be an edge. वहाँ पे edge जरूर होगा. Are you getting my point? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, तो the connection between the two can be represented in many ways. Again, depending on किस तरीके का वो ग्राफ है. जैसे A to B में if there is a connection, जो आप पिछली पिक्चर को चेक करोगे एक बार, this is the first one. This is an edge between A to B. There is an edge between A to C, C to B, B to D, B to E, E to D, kind of. We can also say कि A to C में जो edge है, that is defined by this term, this value E3. ये E5, E6, E1, E2, E7, E4 ये वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एजेस को उसने दो तरीके से डिफाइन किया है, लाइक दिस, या ए बी बी सी सी डी की फॉर्म में, या E1, E2, E3 की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अभी जो ग्राफ है उसमें कोई एरोज मार्क नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो ये एज ए बी लिखो या बी ए लिखो, डजेंट मैटर, लेकिन दोबारा नहीं लिखना। अगर ए बी लिख दिया तो बी ए कंसिडर नहीं करोगे अनडायरेक्टेड के केस में। So AB and BA means the same. Either you can go for AB, the choice is yours, or you can go for BA. Both represent same values in case of undirected, but you have to choose one. Okay. The next one is the types of graphs. Okay. We can say there are basically two types of graphs. The first is directed and second is undirected. Directed नाम से जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करे when we have a specific path of moving. जैसे मैं कहूँ B A के घर जा सकता है, A B के घर नहीं जा सकता, then I am marking it with the arrow, this one. ठीक है, या B ने A के साथ बिजनेस किया, B ने ये प्रॉफिट्स है, B को प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम A, इट कैन बी से।
So that kind of connection, when there is only a single connection, not the second one is connected vice versa to the first one, तो उन ग्राफ्स को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, हमने पिछले जो ग्राफ में कहा है व्हेन देयर आर नो डायरेक्शंस, कुछ नहीं पता, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो व्हेन देयर इज इक्वल एसोसिएशन बिटवीन द two nodes, two vertices of the graph, we see such kind of graph as undirected। ठीक है, जो undirected graph है उसके unordered vertices होते हैं, यानी कि either you can go for AB or BA, it will mean the same thing। कोई ordering नहीं है हमने follow करनी, it all depends on the choice of user। बट अगर यही बात मैं करती हूँ डायरेक्टेड की, जो कि ये डायग्राम शो कर रहा है, तो each edge is assigned a direction। हर एक एरो के साथ चेक करो, ये एरोस मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो we can say each edge is identified by an ordered pair of vertices। ऑर्डर क्या है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यानी कि here we can represent the edge as BA and not AB, क्योंकि vice versa नहीं एक्ट करता। जैसे यहाँ पे इस केस में देखो, CB के केस में देखो, we can say there is an edge between CB because of this edge, there is a link between C vertex and the B vertex because of this edge, and we can say there is also a link between B to C because of this vertex, this edge, sorry, because of multiple paths between B and C nodes, we can say both the edges are available in case of directed graph, both have connection between the two, both are associated with the two। ठीक है, बात समझ लगी, इसको बोलते हैं पैरेलल एजेस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आएगी, ओके मैम। जो कि हमने आपको उस दिन कहा था ना, क्रूस्कल और प्रिम्स में हमने कहा था पैरेलल एजेस आर नॉट अलाउड, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी थी। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज इन एनी काइंड ऑफ नेटवर्क, रियल लाइफ के जो नेटवर्क्स होते हैं, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट द सेम वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, इसको हम लूप बोलते हैं। There can be the possibility that two vertices are connected to each other in a number of ways. There are multiple paths between the two vertices. Then such kind of paths are termed as parallel edges. Undirected के केस में there can be more than two. ठीक है, डायरेक्टेड के केस में भी हम कह सकते हैं there can be more than two, depending on different criteria, कि दो ने आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है, प्रॉफिट्स हैं, कितनी बारी मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, मे बी देयर कैन बी मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो वी कांट से कि देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ ओनली टू एजेस बिटवीन द टू वर्टिसेस, इट कैन बी मोर देन टू। मैम बोलो मैम, इसका कोई एग्जांपल दीजिएगा मोर देन टू पैरेलल का। बोला तो है मैंने, अब बिजनेस की एग्जांपल ही ले लो। मैम नहीं, ये डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कीजिएगा, इसमें कैसे जाएगा मोर देन टू। मैंने बोला तो है, लेट दीज वर्टिसेस आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, ये जो वर्टिसेस है ग्राफ के, दीज आर द पीपल इन रियल लाइफ, एंड द एजेस, द weight of the edges कह लो, या edges represent the business they are having with each other. If there is an edge between vertex B to vertex A, it means B have done some profit while doing business with A. Then there is a profit to B node from A node, we can say. B और A में business, हाँ मैम ये तो समझ लग गया मैम, पैरेलल वाला आपने बोला ना, मोर देन टू पैरेलल। हाँ, तो एक से ज्यादा बार उसने बिजनेस किया भाई, क्या हो गया? जैसे कल को इसके वेट्स आएंगे, लेट इट बी द वेट इज हियर 10, let it be there the weight is 8, there the weight is 12, here it is 14, here it is 16. When C has done the business with B, then C is having a profit of 14, but when B is having some kind of business with C, it can't be the reason ना, real life में ऐसे तो ना, अगर मैंने किसी एक पर्सन के साथ बिजनेस में लिया कुछ भी, let it be मैंने कुछ परचेज किया, दूसरा भी तो मेरे से कुछ परचेज कर सकता है, there can be possibilities ना मल्टीपल बिजनेसेस की। तो उसने जब प्रॉफिट लिया, उसका प्रॉफिट ज्यादा था 16, उसने एक बार और मेरे साथ कनेक्शन बिल्डअप किया, तो उसका प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम और उसने मेरे से ज्यादा किया,
there can be multiple profits. ओके मैम, ठीक है मैम। या कुछ भी डिस्टेंस के साथ भी आप ले सकते हो। It can be, जैसे तुम ये इसको नोट को कॉलेज लो, इसको घर ले लो अपना। जब सी बी, मतलब मैं कॉलेज से घर गई, लेट इट बी सी इज रिप्रेजेंटिंग हियर एज कॉलेज एंड दिस बी की जगह इसको एच ले लो ताकि तुम्हें याद रहे एच इज होम। जब कॉलेज से मैं घर गई तो मेरे को 14 किलोमीटर लगे, ठीक है। मैं जब घर से कॉलेज आई, एक दिन मुझे 16 किलोमीटर लगे, अगले दिन मुझे 20 लगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पाथ्स यू कैन फॉलो टू रीच कॉलेज। So there can be number of possibilities. हर एरिया में we can't say there is only 1, 2 or maximum of 2 possibilities. There can be maximum of 2 either in case of undirected or in case of directed also. Are you getting my point? यस मैम। ये डिस्टेंस पे ही एप्लीकेबल हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस पे ले लो। और नहीं तो घर से कॉलेज आते वक्त एक दिन तुमने 16 किलोमीटर जो पाथ फॉलो किया, 16 किलोमीटर लगा, एक दिन 20 लगे, तो द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स कॉलेज इटसेल्फ। तो डायरेक्टेड में मल्टीपल पाथ्स हो गए तुम्हारे पास अवेलेबल। चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट है आपके पास, ये एक्चुअली ना आपको 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ बेसिक टर्म्स है, क्योंकि जितने अब चैप्टर्स है ना, 2 लास्ट 2 जो मेन तुम्हारा एडीए का न्यू सिलेबस है, इंट्रोड्यूस हुआ है, द डायनेमिक प्रोग्रामिंग एज वेल एज दिस ग्रीडी अप्रोच, ये दोनों ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड हैं। दैट्स व्हाई ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। मे बी इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार ये डिस्कस करना जरूरी समझा। नेक्स्ट हमने टर्म्स देखने, आउट डिग्री एंड इन डिग्री। नाम से डिफाइन है आउट डिग्री, एक वर्टेक्स से कितने बाहर एजेस जा रहे हैं, आउट। एक वर्टेक्स पे कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, इन डिग्री, ठीक है। आउट डिग्री क्या है, द नंबर ऑफ एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स वी। वी से जैसे सी नोड की बात करें, सी की आउट डिग्री क्या होगी, बी में आउट डिग्री 1 1 एक एज, नंबर ऑफ एजेस। बच्चे उसने आपसे डायरेक्शन या वैल्यूज नहीं मांगी, नंबर ऑफ एजेस कितने बाहर जा रहे हैं, आउट डिग्री इज 1। इन डिग्री क्या होगी सी की, अंदर कितने आ रहे 2 हैं, में 2। तो ये देखो, द वर्टेक्स सी हैज इन डिग्री 2 एंड आउट डिग्री 1। ऐसे किसी की भी ले लो, ठीक है। जैसे ए की ले लें, ए की क्या है, इन डिग्री आउट डिग्री। मैम इन 0 है, आउट 2 है। क्यों, इन नहीं, 1, इन 1 है, आउट 1 है। आउट भी 1 है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सोर्स एंड सिंक। अगेन ये नाम से डिफाइन है। सोर्स किसको बोलते हैं, जहां से कोई चीज बाहर जाती है, यस ठीक है। सिंक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारी चीज है। जैसे सिंक में हम चीज फेंकते हैं, वो अपने अंदर ले लेता सारी टुवर्ड्स दैट थिंग। तो उस वर्टेक्स को हम सोर्स कहेंगे जिसकी सिर्फ आउट डिग्री होगी, इन डिग्री 0 होगी। आउट डिग्रीज होंगी लेकिन इन डिग्री इज 0, तो टर्म्ड एज सोर्स। अ वर्टेक्स इज सेड टू बी अ सोर्स इफ इट्स आउट डिग्री इज 1 और मोर देन 1 बट इट्स इन डिग्री इज 0। सिंक किसको बोलेंगे, जिसके अंदर होंगे वर्टेक्स, अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाहर कोई नहीं जाएगा। Similarly, a vertex V is known as sink if its in degree is 1 and 1 or more and out degree is 0. तो इस ग्राफ में फॉर द टाइम बीइंग तो ऐसा कोई वर्टेक्स दिख रहा है आपको, नहीं ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लेट्स सी मे बी। यहाँ पे बताओ, इस ग्राफ में 4.3 ग्राफ में कोई सोर्स और सिंक नोड, पढ़ के नहीं बोलना। ये हम लोग प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बोलो। क्योंकि कलेक्टर को हम लोग कॉमन करके एमिटर को हम लोग आउटपुट नहीं बनाते। मैम डी सोर्स है, डी सोर्स है क्योंकि डी से बाहर जा रहे हैं, अंदर कोई वर्टेक्स नहीं आ रहा। 3 नोड, 3 देखो एजेस हैं, ये एक एज है, ये भी बाहर जा रहा है, ये एक एज है, ये भी बाहर जा रहा है, ये एक एज है, बाहर जा रहा है, तो दिस इज अ सोर्स।
मैम और ए सिंक है, मैम Yes. ए सिंक है। ए सिंक है, क्यों कि ये भी Yes, sir. उसकी तरफ अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, बाहर कोई नहीं निकल एमिटर यहाँ लग गया, तो कलेक्टर यस मैम। can simply say like D is the source and A is the sink. सिर्फ इन दोनों को उल्टा, ठीक है, सी को सी की जगह पे कर दिया, सी को ए की जगह पे कर दिया, कलेक्टर को कॉमन लगा दिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टिसेस, अगेन नाम से डिफाइन है। अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, अनडायरेक्टेड ग्राफ में इफ दिस C and B is having an edge, so I can say both of these are adjacent vertices. Okay? In case of undirected, but in case of directed, directed में क्या होगा? If this C and B is having a edge, let it be from C to B, like this. अब ये एक assume करते हैं, दूसरा नहीं करते, ठीक है? Then I say C is adjacent to B. जहां से जहां जा रहा है edge, C से B की तरफ जा रहा है, तो C is said to be adjacent to vertex B. ठीक है, just maybe situation will be sorry, इस तरीके से मतलब इसको एडजेसेंट के केस में डिफाइनिंग द टर्म एज, जैसे हम वर्टिसेस को लेते हैं, लेट इट बी दिस इज A, दिस इज D, ठीक है? नाउ देयर इज एन एज बिटवीन D to A in this manner, so I can say A is adjacent to D. A उसके एडजेसेंट है, मतलब A उसका नेबर है, उसके साथ में A बैठा है। नेक्स्ट वर्टेक्स, एडजेसेंट का मतलब होता है साइड, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं ना नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम उसका नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट करेंगे। वी कांट से D इज एडजेसेंट, A इज एडजेसेंट टू D, नॉट D इज एडजेसेंट टू A. D A का एडजेसेंट नहीं है, A D का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने C और B की एग्जांपल ली थी, here we can say because of this direction I can say B is adjacent to C, because there is a direction of edge from B to C also in this edge, ठीक है? तो I can say C is adjacent to B. तो वाइस वर्सा दोनों में अक्कर गए हैं मल्टीपल पाथ्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे D to A में एज है, तो A is adjacent to D, not D to A. Got it? Yes, ma'am. देख लो, in the directed graph vertex A is adjacent to vertex B, A to B. A adjacent है किसके? B के. Vertex B is adjacent to C and D, but vertex B is not adjacent to A. B A के नहीं है, A B के है, A adjacent है लेकिन B adjacent नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उसकी तरफ है, ठीक है? नेक्स्ट है पाथ। अगेन ये टर्म भी आपको पता ही है, पाथ क्या होता है? मैम डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस। हाँ जी मैम अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो इसका एडजेसेंट नहीं होगा ना? क्यों? अनडायरेक्टेड में तो दोनों एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, ओके मैम, पड़ोसी। ठीक है। यस मैम, दोनों ही एडजेसेंट होंगे मतलब, मैम। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट। हम ये भी इंग्लिश में बोलते नहीं, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एडजेसेंट टू मी। मोर टेक्निकल Yes, टर्म में ma'am. एडजेसेंट वर्ड यूज करते हैं, तो नेक्स्ट अनडायरेक्टेड में दोनों नेक्स्ट होते हैं एक दूसरे के। जैसे इसमें C to B में हमने कहा है क्योंकि डायरेक्शन दोनों तरफ है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, ओके मैम, ठीक है ना? तो अनडायरेक्टेड में हम दोनों को ही नेबरिंग मानते हैं, एडजेसेंट मानते हैं। नेक्स्ट है पाथ। पाथ क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस बिटवीन द
टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस के बीच में कौन से वर्टिसेस को ट्रेवल करना है, सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट ठीक है। जैसे CBE is a path. While traveling from C to E, we can follow either CBE or CDE or CADE or CBADE, कुछ भी कर लो, घूम के जाना तुमने एक से दूसरे वर्टेक्स तक, जिस मर्जी वे में चले जाओ, तो दैट इज डिफाइंड एज अ पाथ। The path is a sequence of vertices each adjacent to next, एक दूसरे के adjacent होना चाहिए। अगर मैं सीधा कहूँ CE is a path, नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो CE पाथ नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर C to E के बीच में दो वर्टिसेस के बीच में पाथ बताना है, तो either I can move from this side, either I can go from this side, or I can go from in a zigzag manner, anything। बट जहाँ पे एज नहीं है उसको हम डायरेक्टली कंसिडर नहीं करते, एडजेसेंट होने चाहिए। पाथ में जो भी हम नोड्स बता रहे हैं वन आफ्टर द अदर, जो भी मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ABCDE, it means there should be a connection between A to B, B to C, C to D and D to E while traveling from A to E। अगर कहीं कोई भी दो नोड्स एडजेसेंट नहीं है तो we can't say it's a path। Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes। जैसे ACDE is not a path, अपने डायग्राम में देखोगे, because AE are not adjacent, ये देखो ना, AEDC होगा ये, यस AEDC है ये वैल्यू। AEDC इज नॉट अ पाथ, क्यों, AE में एज होना चाहिए, तो उसने कहा AE में एडजेसेंट ही नहीं है, एज ही नहीं है EE में कोई भी। ऐसे ABD इज नॉट अ पाथ बिकॉज BD में कोई एडजेसेंसी नहीं है, BD कनेक्टेड नहीं है आपस में डायरेक्टली, ठीक है। B to D में पाथ जरूर है, लेकिन BD एज होना चाहिए, तो हम कहेंगे ABD इज अ पाथ। ये तीनों एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि A to B में एज होना चाहिए, B to D में, तो ABD पाथ हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है, a path is said to be simple, a path is said to be simple if all the nodes on the path are distinct, जैसे ABCDE, ADEB, ABC सिंपल पाथ्स हैं, ठीक है। सारे नोड्स डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए और कोई भी सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग और टर्मिनल वर्टेक्स शुड नॉट कोइंसाइड, हर नोड डिफरेंट होना चाहिए, वो उसी बात में ही खत्म हो जाती है। अगर रिलेटेड भी यहाँ पे मैं लिखती ABCA, तब भी तो सेम था, डिस्टिंक्ट को फीचर कोई नहीं वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाती है डेफिनेशन के अंदर, विद द कंडीशन कि स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट पाथ या सिंपल पाथ। नेक्स्ट है साइकिल, जो हम बहुत बार यूज करते हैं, हमने प्रिम्स और क्रुस्कल में भी बहुत बार यूज किए थे। साइकिल किसको बोलते हैं, when the starting and the terminal vertex is same। लूप नहीं, लूप हम बोलेंगे एक ही वर्टेक्स जो अपने ऊपर घूम के आ जाता है उसको लूप बोलते हैं, जैसे ये बी को, इसको लूप बोलते हैं, इसको साइकिल बोलते हैं। देयर शुड नॉट बी साइकिल्स, लूप से बोलते हैं बच्चे, पता है दोनों ना सिमिलर सी टर्म्स है, साइकिल लूप, ठीक है। तो बट साइकिल इज अ मोर स्पेसिफिक टर्म फॉर द path where the starting and the terminal vertex are same। Okay, ma'am.
ठीक है, ये भी साइकिल है। ऐसे ही नेक्स्ट उस पाथ को हैमिल्टन पाथ बोलते हैं जिसमें हम लोगों ने इसमें जो इम्पोर्टेंट सारे वर्टिसेस कवर हो जाएं। A path is said to be a Hamilton path if it contain all the vertices of the graph. जैसे कोई भी पाथ ले लो, अगर उसमें सारे, जैसे ये if this is a path, अगर इस पाथ में जितने भी इस ग्राफ के वर्टिसेस थे सारे कवर किए तो आई कैन से डिस्टिंग्विशली, ये तो साइकिल हो गया ना, ए नहीं होना चाहिए। जब भी ग्राफ में तीन वर्टिसेस थे एबीसी, तो तीनों कवर हो गए तो आई कैन से दैट इज पाथ इज अ हैमिल्टन पाथ। Like this, A, B, C, D, I can see is a Hamilton path. A, B, D, C is also a Hamilton path. C, D, B, A, कुछ भी, क्योंकि अनडायरेक्टेड है, जहां से मर्जी शुरू कर लो। C, D, B, A, A, B, C, D, A, B, D, C, कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं हैमिल्टन पाथ। नेक्स्ट है कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, कनेक्टेड क्या होंगे, जब सारे वर्टिसेस जितने भी ग्राफ में हैं ऑल आर हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन, या वी कैन रीच फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर। A graph is said to be connected if no node in the graph is isolated. मैंने लूप करवा दिया आपको। An edge is called a loop when its starting vertex and terminal vertex are same. जैसे उस ग्राफ में हमने बोला ये, this is a loop. From B there is a loop, क्योंकि उसका starting edge, उस edge का starting vertex और ending vertex same है। ये E5 is the edge from vertex B to B itself. So E5 is representing a loop. That edge is representing a loop. An edge is called a loop when its starting vertex and the terminal vertex are same. ठीक है, graph usually don't allow loops. In the above graph, E5 is a loop as its initial and terminal vertex is same, that is B. Next are connected. A graph is said to be connected if no node in the graph is isolated. ठीक है, that is here every pair of nodes will have a path. हर नोड में कोई ना कोई पाथ जरूर होगा। For example, these 9 vertices, there is no path between the node E to G. अगर मैं कहूँ E ने H के साथ क्या पाथ है उसका, तो कोई पाथ नहीं है E और H का, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो आई कांट से दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। मतलब हर नोड, जैसे ये C और D, अगर सिर्फ इतने ग्राफ कोई लेके चलें तो देयर इज अ पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। C टू A जाना है तो C B A के थ्रू जा सकते हैं, C टू E जाना है C B A D E, तो देयर इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ कनेक्टेड। बट अगर ये और इस ग्राफ की बात करें तो